नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। ये थोड़ा सा बड़ा मोटिव है लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बूटे के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ से हमें अब यहाँ से अपने नीडल को यहाँ पे लेकर आना। देखिए इस तरह से। तो हमें इस पॉइंट में डालेंगे और हमें इस पॉइंट पे निकाल लेना है। आप ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये मेरा ब्लैंक रहेगा और फिर हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से अप टू डाउन नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ पे भी इस तरह से लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे। अब देखिए मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ये जो सेकंड वाला थ्रेड है इसके नीचे से आना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने नीडल को ऑल्टरनेट करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए राइट टू लेफ़्ट हम नीडल को निकालेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के बिलो द थ्रेड होगा। अब हम यहाँ आएंगे, यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा अब हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से अप टू डाउन और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी अप टू डाउन जाएंगे और मेरा ये नीडल है यहाँ बिलो द थ्रेड जाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमें हर पॉइंट पे इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से हमें फिर से इसी तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट, फिर हमें इस तरह से डाउन टू अप और फिर यहाँ पे हमें राइट टू लेफ़्ट निकालना है और पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें जाना है और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। मैंने यहाँ पे अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है और मेरा थ्रेड कब ऊपर होगा नीडल और कब डाउन में जाएगा। आप इसे जितना छोटा बनाएंगे ये ग्राफ उतना ही खूबसूरत। अब हमें ठीक इसी पॉइंट में नीडल को डाल के यहाँ पे निकाल लेना, उतना ही ये खूबसूरत लगता है। तो चलिए हमें यहाँ से यहाँ राइट टू लेफ़्ट निकालेंगे। तो हमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से यहाँ पे देखिए इसे अटैच करना है। अगर हम जॉइन कर देते हैं तो इसका लुक डिफरेंट आता है और वो बहुत खूबसूरत लगता है। और बस अभी हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट में यानी लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे हमें पहले वाले धागे के नीचे से सेकंड वाले धागे के ऊपर से और फिर से हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने पूरे ग्राफ को बनाते जाना है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है और आपको अपने ऑल्टरनेट का ध्यान रखना है कि कब आपका नीडल ऊपर से जाएगा और कब नीचे से। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी राइट टू लेफ़्ट निकालेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अभी हमें इस वाले कॉर्नर को करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डालेंगे, ये ज़्यादा आसान होता है और बस इस कॉर्नर में इस तरह से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है और इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ किया था इसी तरह से हमें इन दोनों कॉर्नर को कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि इसके फिलिंग में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरह से इस क्रॉस में यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। मैंने यहाँ दूसरे कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी ले सकते, ये चॉइस आप पे है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस अब हमें यहाँ से
अभी यहाँ पे आना है। तो देखिए इस तरह से एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में नीडल को निकालेंगे, फिर हमें स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और पहले वाले थ्रेड को यहाँ पे हमें उठा लेना है। फिर से हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को थ्रेड को नीडल पे उठा लेना। फिर से हमें तीसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर से इस बॉक्स में इस तरह से आप देखेंगे ये 4 थ्रेड हो गया। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी क्रॉस के पास हमें ये सेम थ्रेड को हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो फिर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से हमें अब यहाँ आना है। आपको थर्ड स्टेप करने के लिए बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर डायमंड में, एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हमें क्रॉस के थ्रू ही जाना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के पास से निकालेंगे, फिर स्मॉल वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो बस इसी तरीके से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे धागा बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बस लूज ही रखना है और इसी तरह से क्रॉस के बीच से निकालते जाना। और इसी तरह से हम तीसरा स्टेप करते जाएंगे। तो मेरा तीसरा और चौथा स्टेप लगभग एक साथ ही चलेगा। जब भी इस तरह से इस बॉक्स में जैसे 1 2 3 क्रॉस बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हमें अपने बॉक्स को पूरी तरह से फिल कर देना है। तो इसके लिए हमें तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और फिर ये जो पहला और जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकाल लेना। यहाँ भी 3 क्रॉस है, यानी कि मेरा ये बॉक्स भी है, इसे भी हमें फिल करना है। तो इसी तरह से बस हम बनाते जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ तक बनाया है, ठीक इसी तरीके से हमें ये कॉर्नर और ये कॉर्नर भी बना लेना। इसका मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। तो अगर एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाता है तो तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कोई परेशानी नहीं होती। बस सेमी सर्कल बनाना है बड़े वाले क्रॉस से छोटे वाले क्रॉस में, और हमें यहाँ पे इसी तरह से बनाते जाना। तो देखिए मैंने इसी तरह से तीसरा और चौथा लगभग मेरा कंप्लीट ही है। अब हम यहाँ से हर लास्ट वाले डायमंड में आएंगे, तो यहाँ भी हमें बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि इसका किसी भी डिज़ाइन का पहला और दूसरा ही मेन होता है। एक बार अगर पहला और दूसरा सही से बन गया तो आपको तीसरा और चौथा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से बस हमें इस तरह से नीडल को निकालते जाना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गए हैं। तो हमें पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से और ठीक इसी तरह हमें अपने नीडल को यहाँ पे डाउन में कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। और ये कितना सुंदर और कितना सिंपल और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन था। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।